अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में 1.2 की हाफ एक्सरसाइज जो हमने पहले कर चुके हैं उस पर अगली एक्सरसाइज पे बात करते हैं। ये वही क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट जो है वो वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होने आपके पास जो पहली वैल्यू है वो एक्स स्क्वेयर यानी फार्मूला आपके पास जो है वो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आपके पास सवाल अगर आए तो पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली ए को रिप्रेजेंट करती है, बी एक्स वाली बी को और कांस्टेंट सी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस शक्ल में आएगा तो आप जस्ट उसे ए बी की शक्ल में लिखने के बाद फार्मूले में पुट कर सके। तो फार्मूला आपका ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब आपके पास a जो है वो है, b जो है वो आपके पास -8 है। फार्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस। इसी तरह इधर -8 का स्क्वायर आएगा -4। a की वैल्यू आपके पास 3 है, इधर 3 पुट कर देंगे। c की वैल्यू आपके पास 2 है, इधर 2 पुट कर दिया जाएगा। इसी तरह इधर a की वैल्यू आपके पास 3 है, इधर 3 पुट कर दिया जाएगा। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस। जब भी नेगेटिव का स्क्वायर आए और पावर 2 पर डिवाइड होती हो तो नेगेटिव चेंज इनटू द पॉजिटिव, तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाता है माइनस। उसके बाद आपके पास ये तीन वैल्यूज़ हैं 4, 3 और 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 2 को 3 से ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6। अब 64 में से 24 को जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास 40 आ जाएगा। 8 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6। अब 40 के जो है वो आप फैक्टर बना लें। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास ये फिगर्स आए 5 2 ज़ा 10 और 2 2। आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं फैक्टर की उनको एक अंडर रूट के अंदर ऐसे ही उतार लिया जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह 8 प्लस माइनस। अब ये देखें एक वैल्यू ऐसी है यानी 2 जिसका पेयर बनता है, वो पेयर अंडर रूट से कट जाएगा और बाहर आ जाएगा। और जो वैल्यूज़ पेयर के बगैर हैं यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो ये आगे इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो यही आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारे पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2 1/3। सबसे पहले ये जो आपके पास सहीयों में वैल्यूज़ लिखी हुई है इसकी ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन। तो ब्रेक करने के बाद जो आपके पास उसके बाद इस साइड को एज इट इज़ उतारें। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 3 to the 6 over 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऊपर वाली रकम को इसके साथ ऐड कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 में 1 ऐड किया 7 आया, नीचे 7/3 बचा। अब इस वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक कि ये ax स्क्वायर प्लस bx और c की शक्ल में ना आ जाए। तो आपके पास इसका एलसीएम आएगा 2x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3 को एज इट इज़ लिखें। 2x माइनस 1 से कट गया, 2x जो है वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2x से कट जाएगा तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस x। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2x अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x। उसके बाद ये माइनस है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बाद में ये बाहर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को x से दिया माइनस x स्क्वायर, 1 को 4 से दिया -1 और माइनस x मल्टीप्लाई हुए तो प्लस x डिवाइडेड बाई 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 7/3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x। उसके बाद
ये माइनस अंदर मौजूद सारी रकमों की अलामतों को चेंज कर देगा और ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब आप देखेंगे कि इसमें से कोई वैल्यू सॉल्व होती है तो आप उसे सॉल्व कर दें, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम एक्स स्क्वायर से ऐड हो जाएगी, एक्स वाली एक्स से ऐड हो जाएगी और जो बचेगी उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। 4x प्लस माइनस होने की वजह से 4x से कट जाएगा, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, ये अब किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, रिमेन बचेगा। इसी तरह माइनस एक्स किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। साइड पे 7/3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और नीचे भी 2x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ आएगा। अब बारी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 3 जो है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 नीचे से। जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x से। जब 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x। 7 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर माइनस 14x। उसके बाद अब देखें आप कि x स्क्वायर वाली रकम कहाँ बड़ी है। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम यहाँ बड़ी है, इन दोनों को पहले लिखे जाएंगे और ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं जब इक्वल के उस तरफ जाएंगी तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली रकम को लिखते हैं जो बड़ी है माइनस 14x, ये जब तीनों वैल्यूज़ उधर जाएंगी माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम को एक्स स्क्वायर के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, x वाली को x के साथ और सिंपल वाली को कांस्टेंट वाली को कांस्टेंट। अब 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को माइनस किया तो आपके पास बचा 5x स्क्वायर। इसी तरह 14x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 11x। माइनस की रकम बढ़ी है इसलिए इसके साथ माइनस आया और माइनस 3 विल बी 0। अब आपके पास इक्वेशन वो बन गई है जो हमें पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने जिक्र किया कि पहली वैल्यू ax स्क्वायर को बिलोंग करे, दूसरी वैल्यू जो है x को बिलोंग करे और लास्ट में कांस्टेंट आए। एज इट इज़ पहली वैल्यू जो है वो x स्क्वायर को बिलोंग कर रही है, दूसरी कांस्टेंट को, दूसरी x को और तीसरी कांस्टेंट को। अब आपके पास जो पहला a जो है वो है आपके पास 5 है और b जो है वो आपके पास माइनस 11 है, इसी तरह c जो है वो आपके पास माइनस 3 है। इसको आप आगे इसी फार्मूले के साथ ये जो मैंने फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पर a पुट किया जाए, b की जगह पर आप b पुट करें, c की जगह पर आप c पुट करें और सॉर्ट आउट करके इसका एक आंसर निकाल लें। अस्सलाम जी, ये अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। ये भी 1.2 का ही हिस्सा है क्लास 10 में। तो आपके पास क्वेश्चन है a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। जब तक क्वेश्चन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की और प्लस c की शक्ल में नहीं आ जाता उसे आप सॉल्व करें। आपके पास जो है वो एलसीएम एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए आएगा। उसके बाद सिमिलर वैल्यू एक्स माइनस बी से कट जाएगी और एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह एक्स माइनस ए से कट गया और b जो है वो एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और बी एक्स और ए एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और 2 इन चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस माइनस 2bx और प्लस 2ab आ जाएगा। उसके बाद ये चारों वैल्यूज़ को आप उठाकर इस वैल्यूज़ के पास लेके जाएंगे तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। 2ax जो है वो माइनस ax से ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3ax, 2bx जो है वो bx से ऐड हो जाएगा तो माइनस 3bx और a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab आपके पास बचेगा। तो इस तरह ये जो x स्क्वायर वाली रकम है उसको आप अलहदा कर लें, x वाली को अलहदा, और ये पूरी रकम जो है वो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, इसको अलहदा कर लें। तो आपके पास x स्क्वायर वाली रकम आपके पास 2 बनी, x वाली रकम आपके पास माइनस, ये माइनस जो है वो इस माइनस को प्लस कर देगा और आपके पास जो है इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, इधर आप x लिखते हैं। तो x वाली आपके पास जो रकम बनी माइनस 3a
और प्लस 3b और इंटू एक्स, और c आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह आप उसे फार्मूले में पुट करें, जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो माइनस फार्मूले का और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3a प्लस 3b इधर बचेगा, प्लस माइनस b की जगह पर 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर खोले तो आपके पास 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab आएगा, और 2a को 2 और 4 को मल्टीप्लाई, 4 2 तो 8 हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी। a 9a स्क्वायर में से 8 9a स्क्वायर माइनस करोगे तो a स्क्वायर बचेगा, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास b स्क्वायर बचेगा, 18ab में से माइनस 16ab करोगे तो 2ab आएगा। अब आपने देखा ये सिचुएशन आपके पास ये आ गई, उसके बाद 3a प्लस 3b साइड पे आप इक्वल पे उस तरफ यही लिखोगे ऐसे ही। ये जो अंदर मौजूद है ये रकम a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास जो सिचुएशन आई वो 3a प्लस 3b और प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इसके साथ a प्लस 3a प्लस b 3b के साथ एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। दैट्स ऑल, ये आज हमारा क्वेश्चन।